वो है ये आपका पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द बॉन्ड ऑफ लव लेसन का पार्ट 2 और हम आ गए थे इसके 14th पैसेज पे। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड। मीन्स वी ऑल एवरीबडी मिस हिम वेरी मच, यानी कि हम सभी उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। बट वी फील आर रिलीव्ड, यानी कि हमें लेकिन राहत भी मिली हुई थी। क्या? माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। हालांकि जो मेरी पत्नी थी ना, वो बहुत ज़्यादा इनकॉन्सोल हो गई थी, यानी कि उसको समझाया नहीं जा रहा था। कंसोल का मतलब उसको समझाया, यानी कि वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी उससे जुदाई का। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा रोती थी और वो बड़ी उदास रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग, और पिछले कई दिनों तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और फिर उसके बाद है ना उसने बहुत सारे लेटर लिखे। किसको? क्यूरेटर को। क्यूरेटर कौन होता है? जो जू का इंचार्ज होता है, उसे क्यूरेटर बोलते हैं। हाउ वाज बाबा, और वो लेटर में यही पूछती थी कि बाबा कैसा है। बैक कैम द रिप्लाई इज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेज फूड टू, और आंसर में, रिप्लाई में, यानी कि उसके जवाब में जो आंसर देते थे वो लेटर में देते थे, उसमें आता था वेल है तो ठीक बट फ्रेटिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, उदास है। एंड ही रिफ्यूजेज फूड टू, और वो खाना खाने से भी मना करता है, इनकार करता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैस्योर वर बेग टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, और उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैस्योर, कुछ दोस्त थे उसके जो मैस्योर गए, मैस्योर का जो जू है ना वहाँ गए। एंड बैग टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू दी जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग, और वहाँ पे उन्होंने अपील की कि वो वहाँ जाएंगे और उससे मिल के आएंगे कि बाबा कैसा है वो। दे रिपोर्टेड, और फिर उसने राइटर के दोस्त गए वहाँ मैस्योर में, और वहाँ पे जू पे उन्होंने मीटिंग की और वहाँ पे उससे मिलने गए कि बाबा कैसा है, जो उनका जो वो था ना बियर, वो कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, और उन्होंने आके फिर बताया ऑथर को, राइटर की पत्नी को, कि भाई वो है तो ठीक बट ही लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वो बड़ा पतला हो गया और उदास भी है। फॉर द 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैस्योर, पहले 3 महीने तक तो मैं अपनी पत्नी को रोके रखा। मैंने कहाँ जाने के लिए? जू में जाने से रोके रखा। देन सी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, लेकिन एक दिन उसने बोला कि मुझे बाबा से ज़रूर मिलने जाना होगा, मैं ज़रूर जाऊंगी। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मेरे को कार से लेके जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या फिर मैं खुद चली जाऊंगी या तो बस से या ट्रेन से। सो आई टुक हर बाई कार, तो इसीलिए मैंने, सो का मीन क्या है, इसलिए मैं उसको कार से लेके गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, जो उसके फ्रेंड्स वहाँ पे गए थे ना, उन्होंने बताया कि वो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे। कंजेक्टर का मतलब होता है गैसिंग करना, पहले से गैस कर लेना, अंदाज़ा लगा लेना कि द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, कि जो वो भालू है वो उसको नहीं पहचानेगा, राइटर की पत्नी को वो नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मैं भी यही सोच रहा था। बट वाइल सी येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज बाबा सा हर एंड रिकग्नाइज्ड हर, लेकिन जब वो उससे अभी भी कुछ गज की दूरी पे थे, अब तक वो उस तक पहुँचे नहीं थे, उसके केज तक। केज क्या होता है? पिंजरा, यानी कि जिसके अंदर वो ब्रूनो को रखा गया हुआ था, तो उससे कुछ दूरी पर ही थी वो अभी भी, तभी उसने उसको पहचान लिया। किसने? ब्रूनो ने, बाबा ने। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो उसको देख के ना खुशी से चीखे मारने लगा, आवाज़ निकालने लगा। हाउल्ड का मतलब चीखे, आवाज़ निकालना, जैसे निकालते हैं ना बियर। सी रैन अप टू हिम पैटेड हिज थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हाइट इन डिलाइट, और फिर वो दौड़ के उसके पास गई और उसने उसको पैटेड, यानी कि थपकी लगाई ऐसे उसके फर्श से, उसके जो बाल थे ना वहाँ से,
गर्दन के बाद, और वो फिर सीधा खड़ा होगा खुशी से। इन डिलाइट का मतलब खुशी से। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। ऑन हिज हेड का मतलब क्या है, वो अपने पैरों पे खड़ा, जैसे इंसान खड़े होते हैं ना, वैसे तो वो ऐसे चलता है ना एनिमल की तरह, लेकिन वो हमारी तरह खड़ा भी हो जाता है इंसानों की तरह। फॉर द नेक्स्ट 3 hours सी वुड नॉट लीव द केज दैट केज। और अगले 3 घंटों तक उसने उस केज को, यानी कि उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। किसके? बाबा के। सी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। और उसने जो भी चीज़ें थी उसको वो दी, हर चीज़ दी उसको खिलाने के लिए। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। और फिर आ गया मीटिंग का क्लोजिंग टाइम, यानी कि मीटिंग ख़त्म होने का समय आ गया और फिर हमें उसको छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली। और जब बिछड़ने का समय आया वहाँ से जाने का, तो मेरी पत्नी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बाबा भी ज़ोर ज़ोर से रोया। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर फेल्ट डिप्रेस्ड। वहीं जो वहाँ पे क्यूरेटर था, जो यानी कि जो इंचार्ज था वहाँ का, वो भी, और जो वहाँ पे उसका रख रखाव देखभाल करने वाले थे, वो भी सारे क्या हो गए? डिप्रेस्ड हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए। एज फॉर मी, और जैसा कि मेरे लिए, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैंने अपने आप से पहले ही रिकनसाइल का मतलब मैंने अपने आप को खुद को समझा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। ओ प्लीज़ सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। वो कहती कि प्लीज़ सर, क्या मैं अपने बाबा को, मे आई हैव बैक माई बाबा, कि क्या मैं अपने बाबा को वापस घर ले जा सकती हूँ? हेजिस्टेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग टू जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। और उसने हिचकिचाते हुए बोला क्यूरेटर ने कि मैडम, जो ये बाबा है अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है, ये जू की प्रॉपर्टी है। और जू की प्रॉपर्टी कैसी है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। आई कैन नॉट गिव एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे टेक बैक इट। तो कहता है कि यदि मेरा बॉस है जो सुपरिटेंडेंट है बेंगलोर में, अगर वो एग्री हो जाता है, यानी कि सहमत हो जाता है, तो सर्टेनली यू कैन बैक हैव हिम बैक, यू कैन टेक हैव हिम बैक। आप उसको वापस ले सकते हो। यू मे हैव हिम बैक, आप उसको वापस ले जा सकते हो यदि वो सहमत हो जाए। तो कौन? बेंगलोर में जो सुपरिटेंडेंट है। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। और फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आ रहे थे, बेंगलोर गए। एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर, और सुपरिटेंडेंट्स के घर पे गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। और वो टीयरफुल प्लीडिंग, यानी कि रोते हुए प्लीडिंग कर रही है। क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है और कह रही है, आई आर, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और हम बड़े उदास हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। तो उसे कहते हैं कि क्या आप उसको मेरे को वापस कर दोगे? ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। और जो सुपरिटेंडेंट था वो बड़ा दयालु था, काइंड हार्टेड पर्सन था, और उसने उसको सहमति भी दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर। उसने केवल यह नहीं किया, उसने क्यूरेटर को भी लिखा। और क्या बताया? टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। और उससे बोला कि एक केज भी दे देना, केज में डाल के उसको, जिससे कि वो वहाँ तक ले जाए, उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा सके बेंगलोर तक। वो बेंगलोर तक लेके आया वहाँ से। ठीक है। मैसूर में था ना जू, तो जू से वो वहाँ से लेके उसको केज में रख के और वहाँ बेंगलोर तक लेके आया। बेंगलोर में थे ना वो तब तक, राइटर और उसकी पत्नी। बैक ही वेंट टू मैसूर अगेन। इसके बाद फिर हम दोबारा वहाँ गए और आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और सुपरिटेंडेंट्स का लेटर लेके आए। बाबा वाज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। और उसको उठाया गया, उसके केज को। होइस्ट का मतलब क्या है? रस्से से जैसे उठाते ना, ऐसे करके उसको उठाया और उसको
कार की टॉप पे बांध के लेके आए हम। द कार वॉज टाइड सिक्योरली एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश। और फिर एक आसान सी हमारी जो जर्नी थी बेंगलोर तक की, और आराम से की हमने वो, ठीक है। वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। और फिर घर आने के बाद फिर एक बार क्या हुआ, हमने बहुत सारे कुलीज को यानी कि बहुत सारे नौकर लगाए वहाँ पे अपने कंपाउंड में काम करने के लिए। हमारा जो घर के अंदर प्रांगण होगा ना उसके अंदर काम करने के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। और यह क्या था, यह 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। और वो सूखे गड्ढों से और मोट, पिट मोट का मतलब भी यही होता है, खाई होता है, ठीक है। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और ये 6 फीट चौड़े और 7 फीट गहरे जो गड्ढे और खाइयाँ थे इसके चारों। A wooden box that was house fowls was brought and put on the island of for Baba to sleep in the night। और फिर वहाँ पे क्या किया, एक वुडन बॉक्स था उसको वहाँ पे रखा गया एंड वाज उसको लाया गया और वहाँ रखा गया एंड पुट ऑन दी आइलैंड। और वहाँ पे उस आइलैंड पे रखा गया ताकि वहाँ पे बाबा सो सके। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to Jew, were put back for him to play with। तो वहाँ पे क्या किया गया, straw was placed inside to keep him her। और उसके अंदर क्या रखेगा, स्ट्रो यानी कि पराली वगैरह होती है ना, वो रख दी ताकि उससे वो गर्म रहे, ठीक है। टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी। और उसका बेबी जो लकड़ी का वो बेबी बनाता था ना वो एंड ग्नार्ड स्टम्प यानी कि एक मोटा सा लकड़ी का गट्ठा सा होता था ना जिससे वो बेबी बनाता था, वो भी रखा गया। एंड अलॉन्ग विद हिज गन पीस ऑफ बम्बू यानी कि जो उसकी बंदूक, जिस एक लकड़ी थी जिसको बंदूक बनाया करते थे, वो भी रख दी वहाँ पे। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि पहले प्रिजर्व कर रखी थी, सुरक्षित रख रखी थी उसके जाने के बाद राइटर की पत्नी ने, ठीक है। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। वो वहाँ पे उसको वापस दे दी ताकि इन चीज़ों के साथ वो वहाँ पे खेलता रहे, है ना। खेलने के लिए ये सारी चीज़ें रख दी वहाँ पे, उसका बेबी भी और उसकी गन भी। In a few days, the coolies hoisted the cage on the island and Baba was released। और कुछ दिनों के बाद जो कुली था, कुली ने क्या किया, होइस्ट द केज ऑन टू द आइलैंड। उन्होंने उस केज को, उस पिंजरे को वहाँ पे क्या कर दिया, होइस्ट डाउन यानी कि वहाँ पे रख दिया उसको। किसको, केज को, जिस केज के अंदर कौन था, बाबा। एंड बाबा वाज रिलीज। और वहाँ पे फिर बाबा को खुला छोड़ दिया। ही वॉज डिलाइटेड। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हेड हाइंड लेग्स। हाइंड लेग्स क्या होता है, पिछले पैरों को हाइंड लेग्स बोलते हैं। जो पशु के जो पिछले पैर होते हैं ना उन्हें हाइंड लेग बोलते हैं, HIND। तो उन पे खड़ा हो गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल हिज बेबी। और वो उस लकड़ी को उठा के अपनी गन बनाता है, ऐसे गन की फॉर्म में करता, और जो उसका जो बेबी था, जो लकड़ी का जो बॉक्स था, उसे वो बेबी की तरह वो क्रेडल करता, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ना, ऐसे करता वो। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। और मेरी पत्नी वहाँ पे घंटों बिताया करती थी उस आइलैंड पे जाके, और वो घंटों वहाँ पे बिताया करती थी। और वो आके बेबी जो बाबा है वो उसकी लैप में यानी कि उसकी गोद में आके बैठ जाया करता था। He was 15 months old and pretty heavy too। वो 15 महीने का हो गया और वो अब बहुत ज़्यादा हैवी भी हो गया था, ठीक है। The way my wife reaches the island। लेकिन जिस तरीके से मेरी पत्नी वहाँ आइलैंड में पहुँचती थी, lives it is interesting। ये भी काफ़ी ज़्यादा रुचिकर था कैसे कि वाइफ उसकी जाया करती थी ऑथर की। कैसे, I have tied a rope of the overhanging
branch of the mango trees with a loop at its its end. तो क्या करता था, I have tied a rope. मैं एक रस्सी थी, मैंने एक रस्सी को ऊपर से बांध दिया, और हैंगिंग ब्रांचेज ऑफ द मैंगो वहाँ पे ट्री है, और उस मैंगो ट्री की ब्रांच पे उसने क्या कर दिया, एक रोप को ऐसे एक एंड से बांध दिया, और नीचे क्या किया फिर उसने, एंड विद अ लूप एट इट्स एंड, और नीचे एक लूप रख दिया, लूप जैसे वो बना देते हैं ना, फंदा सा, लूप क्या होता है, फंदा सा, वो बना दिया, क्या करने के लिए, पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर, वो क्या करती थी, उसके अंदर एक पैर डाल के दूसरे पैर से वहाँ पे वो किक ऑफ करती है ऐसे दूसरे पैर से, और फिर टू ब्रिज द 6 फुट गैप विद दैट कॉन्स्टिट्यूट द वाइड्स ऑफ द सराउंडिंग पिट्स, और 6 महीने की जो 6 फीट की जो गड्ढा था उसको क्या करती, वो उसको पूरा करती, यानी कि उससे कूदने के लिए बना रखा था वो उसके लिए, ठीक है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जब वो वहाँ से वापस आती थी, वहाँ से आती भी वैसे ही थी। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि जो एक स्लोथ बियर होता है उसका न तो कोई सेंस होती है अफेक्शन की, न ही अपनी मेमोरी होती है, न ही कोई उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से हमें पता चल जाता है अ बियर हैज़ अफेक्शन एंड ही हैज़ मेमोरी ऑल्सो। तो ये था हमारा लेसन, द बॉन्ड ऑफ लव। ओके।